बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं जी तुम्हारे सारे आंदे ठीक ठाक हो जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इतनी खुश हूँ ना, क्योंकि कल से आपने मुझे इतनी दुआएं दी हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं कि मैं सच्ची अच्छा जो मैंने रो के वीडियो, चलो वो तो बस ऐसे मुझे रोना आ गया, लेकिन जो आपके कमेंट्स पढ़ के आपके प्यार का इतनी खुशी से मुझे इतने आंसू आए ना कि आप सोच नहीं सकती। सब ने कहा आपने हमें रुला दिया, आपने हमें रुला दिया। तो सच में आपके कमेंट्स ने भी मुझे रुला दिया। अच्छा, ये है मेरे घर का व्यू जो मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये कब से बनना स्टार्ट हुआ था? तकरीबन सर्दियाँ थी, हाँ सर्दियाँ थी, तब से ये बनना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से आप देखेंगे ये बाहर का व्यू है, मतलब आसपास के घरों का। और यहाँ ये मेरे घर का बन रहा था, ऊपर वाला पोर्शन, मतलब सेकंड फ्लोर बन रहा था। तो अम्मी और मेरे हस्बैंड और मैं, हमारा बस डेली का यही काम होता था, सुबह से जाना फिर शाम को वापस आना, क्योंकि सारा दिन कोई ना कोई मटेरियल काम है, लेबर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पानी के कोई मसले हैं, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ देखनी है, वो देखनी है। तो खैर बहुत से प्रॉब्लम थे। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसके बैक का है व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और पीछे जो है ये सारा मैं आपको बताऊंगी, मतलब जो जो नीचे जैसे नक्शा था ना वैसे ही मैंने ऊपर सेम वैसे ऊपर बनवा दिया है। तो है तो ये तकरीबन मतलब बन जाता है पाँच मरले का बनेगा, लेकिन मतलब इसकी ना ऐसा ही मैंने नक्शा बनवाया है ना, तो वो इतना खुला खुला बनवाया है ना, मतलब बहुत ही कम। मैंने नीचे सिर्फ एक बेडरूम रखा है, ड्राइंग रूम रखा है, किचन रखा है, और बाहर का इसका कुछ व्यू ऐसा है। और मैं अभी जो थंबनेल पे आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ ऐसे बाहर से नक्शा बनेगा। तो ये जो वाइट वॉश वाली है ना, ये मेरे मतलब हमसाए, मेरे होने वाले हमसाए हैं, ये उनका घर है। तो लग रहा है ना प्यारा। खैर ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत प्यारा घर है। तो ये है जी साथ में मेरा घर। तो ये अभी है तो मतलब इतना कंप्लीट हुआ है, और अब इसकी फ़िनिशिंग का टाइम आया है, मतलब टाइल्स का, किचन का, और ये चीज़ें अभी मुझे सिलेक्ट करनी है। तो आज मैं गई थी और मुझे करना था कुछ किचन की कैबिनेट्स देखनी थी कि कैसी कैबिनेट्स बनवाऊँ, या स्लैब का कलर कैसा हो और कैबिनेट का कलर कैसा हो और किस तरह का होना चाहिए किचन। तो मैं बस अभी विज़िट ही कर रही थी, क्योंकि मुल्तान में इतनी ज़्यादा वैरायटी तो है नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा शॉप नहीं है इस चीज़ की। बड़ी ढूंढ ढांड के मुझे कोई 2-3 शॉप मिली हैं, तो मैं भी फ़िलहाल उनके रेट ही ले रही थी। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला किचन है, और अभी मैंने इसका रेट लेना है कि इन्होंने तैयार किचन देना है। देखें ये यहाँ पे इन्होंने शेल्फ बना के दिए हैं, और चूल्हे का है सामान, और यहाँ पे ये वाली कैबिनेट्स दी हैं इन्होंने। तो मतलब अच्छा लगा है मुझे ये वाला किचन ना, इन्होंने मॉड्यूलर रखा हुआ था। तो खैर मैंने सारा ही चेक किया है, देखा है, तो मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन इनके रेट कुछ मुझे हाई लगे हैं। तो मैं कुछ ऐसी वाली शॉप देख रही थी जहाँ के रेट भी अच्छे हों। अच्छा, इसकी सारी ड्रॉज मैंने देखी थी, मुझे बहुत ही वैसे मुझे अच्छा बहुत लगा है इसका ना। इसमें एक तो स्पेस काफ़ी थी, काफ़ी स्पेशियस था इसमें, इतनी सारी ऊपर थी, नीचे थी, और सबसे ऊपर वाले में भी थी, और लाइटिंग भी इसमें। लेकिन ये कि इसमें लाइटिंग ड्रॉज में नहीं दी हुई थी, और ना ही इसके नीचे दी हुई थी। हाँ, ये वाला रॉड इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ था। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा होता ना, तो फिर काफ़ी स्पेस हो जाती है यहाँ पे चीज़ें लटकाने के लिए। सामने सामने जो हैंडी चीज़ें होती हैं तो वो बंदा लटका देता है। ये भी काफ़ी बहुत अच्छी ड्रॉ थी। अच्छा, सबसे अच्छी बड़ी मुझे वो बड़े वाली लगी थी। मैंने 1-2 और विज़िट करने हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। फिर आप भी मुझे बताइएगा साथ साथ में कि आपको कौन सा अच्छा लगा है किचन का डिज़ाइन, और मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। और अभी मैं इधर आ गई थी नादी के
घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उसे थोड़ा विज़िट करना था, जाना था, तो उसी तरफ ही निकले हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि नादी ने कहा कि चलो इधर भी ज़रा चक्कर लगा लेते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है तो वो भी फिर कर लेती हूँ। तो ये है जी यहाँ मुल्तान का DHA, ये भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, यहाँ की कंस्ट्रक्शन के जो सामने है ना, मतलब व्यू जो है ना घर का, वो भी बहुत अच्छा है। और मेरा भी तकरीबन ऐसे ही बनेगा, तकरीबन ऐसे ही बनेगा। अच्छा, बन के फाइनल में भी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा बना है। तो यहाँ पे अभी उसके घर के सामने पहुँच गए हैं। और मैं भी अच्छा, मुझे भी आजकल वैसे ज़्यादा ग्रे और वाइट का ही है पेंट, और मैं भी तकरीबन यही ही सोच रही थी। मेरे जहन में भी अपने घर के यही थीम है कि मैं ग्रे या वाइट में जाऊंगी, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में जाऊंगी। और फिर अभी जो है ये इसका घर आ ही गया है, तो बस इसके घर के करीब पहुंच गए हैं। ये है जी इसका घर, नादी का घर है। आज सारा दिन तकरीबन हमें इसी काम में ही लग गई। यही वजह है कि मेरी वीडियोस लेट होती जा रही हैं। इतनी मैं मतलब मेरी छुट्टियां होती जा रही हैं, क्योंकि सारा दिन ही मैं काम पे होती हूँ, सारा दिन ही मैं विज़िट करती हूँ। विज़िट क्योंकि एक शॉप पे नहीं करना होता, बहुत सी शॉप पे करना होता है। कहीं पे चीज़ पसंद नहीं आती, कहीं पे रेट का मसला होता है, कहीं पे वो हमारी डिमांड के मुताबिक चीज़ नहीं होती। तो बस इस तरह करके आज निकले, तो काफ़ी सारा काम आज हम तीनों ने किया, मैंने, नादी ने और रुमान ने। अब यहाँ पे बिल्कुल एंड था और भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मार्केट भी बिल्कुल पास ही पड़ती है। नादी उधर आ जाओ, उधर तो यहाँ मार्केट में आ गए थे टेस्टी होटल पे खाना खाने। तो पहले मैंने तो कहा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई दूसरा रेस्टोरेंट देख लेते हैं, या फिर कोई पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो वो देख लेते हैं। लेकिन दोनों खाला भांजे ने कहा कि नहीं, ये ठीक है, बस अभी भूख लगी है, यहीं पे बैठ जाओ और खाना खा लेते हैं। तो बस अभी हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, क्योंकि शॉप इतनी दूर थी और उन पे बहस करने में, उनकी डिटेल लेने में, उनकी जो चीज़ों की कॉस्ट है वो पूछने में, फिर मटेरियल का अंदाज़ा लगाने में काफ़ी देर हो गई थी। हमने तो काफ़ी सारी शॉप घूमे थे, तो एक शॉप का और विज़िट रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने सोचा कि चलो आज मैंने क्या खाया पिया है, कहाँ गई हूँ, ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि और मैंने क्या क्या देखा है और क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया था, तो चाइनीज़ कर दिया था, और सिंपल जो रोटी और सालन था ना, वो तो दोपहर के टाइम, क्योंकि हमारी आदत है हम खाते हैं। तो वो फिर मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई और रोटी तो मंगा ही लो, क्योंकि मुझे इसी की ज़्यादा वो भूख लगती है ना, तो फिर वो चीज़ जो दिल करता है ना, जो खाना होता है ना, तो वो घूमती रहती है ज़हन में। तो मैंने कहा मेरे तो फ़िलहाल यही ज़हन में घूम रही है, ये ज़रूर मंगाओ। तो यहाँ पे हमने मंगाई है कढ़ाई और रोटी, और साथ में शशलिक मंगाया है, चाइनीज़ और चौमन, और इस तरह करके। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मुझे इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, मुझे दुआएं दी हैं, और मेरी खुशी को अपनी खुशी समझा है। हालांकि मतलब बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई है। मतलब मुझे लगता है मेरे चाहने वाले ज़्यादा हैं, और मुझसे प्यार करने वाले, मेरे साथ जुड़े हुए ये लोग ज़्यादा हैं, और इनकी दुआएं मेरे साथ इतनी हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली है। मतलब मुझे आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी जो मैं ख्वाहिश करती गई हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी सारी की सारी पूरी की हैं। आप लोगों को भी मेरी इसी तरह दुआएं हैं, जितने भी हैं, कि आप लोगों को भी जितनी जो ख्वाहिशें हैं ना, अल्लाह पाक सारी वो ख्वाहिशें पूरी करें, और आप लोगों को भी कभी कोई दुख ना दे, क्योंकि आप मेरे दुख को दुख फ़ील करते हैं, मुझे खुशी होती है, और आप मेरी खुशी को खुशी
फ़ील करते हैं, तो ये भी मुझे बड़ी खुशी होती है। तो अल्लाह पाक आपको सुखी रखे जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।